हम बच्चों के बीच कुछ बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले बाबू, आप लोग जानते हैं कि कृमि एक चीज होता है, उससे क्या होता है जो हम जो ये अधिकांश बीमार पड़ते हैं। तो WHO का एक फैक्ट शीट निकला, वो हमेशा जो है सर्वे करते रहता है रोग के ऊपर। तो उसके अनुसार 2020 में निकाला है जो दुनिया का 150 करोड़ आबादी जो है वह जो है STH संक्रमित है, अर्थात दुनिया का 24% लोग जो है STH संक्रमण से संक्रमित है। अब STH से आप लोग जानना चाहेंगे क्या होता है, तो इसका होता है शॉर्ट ट्रांसमिटेड हेलमेट। इससे आपको क्षति क्या होता है वो जान लीजिए। यह जो रहता है मेरे शरीर के अंदर ही रहता है कृमि, और मेरा ही खून खाता है, मेरा ही न्यूट्रिशन लेता है। तो यदि मेरा न्यूट्रिशन लेगा, आपका कोई भोजन लेगा, भरपेट नहीं खाइएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी कमजोर होइएगा। कमजोर होइएगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा, आप में खून का कमी होगा, आप स्कूल नहीं आ पाइएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, देखा गया है 42% सोर्स ऑफ इनकम जो है मेरा वो कम हो जाता है इसके कारण। तो ये होता है कैसे, फैलता है कैसे, तो आप लोग नाखून बड़ा बड़ा रहता है, उसमें देखिएगा काला काला होता है, वो काला काला है क्या, वो गंदगी है। जब हम बिना हैंड वॉश किए हुए भोजन करते हैं तो वह गंदगी क्या होता है मेरे शरीर के अंदर जाता है। और यह कृमि जो है कैसे फैलता है, तो फीको ओरल मेथड से, अर्थात जिस बच्चा के अंदर कृमि है वह कहीं लेटरिन किया, उसका लार्वा मिट्टी में मिला, वह हवा के कारण हो या किसी कीट के कारण हो, धूल कण उड़ करके मेरे भोजन पर पड़ता है, मेरे पानी में जाता है, मेरे नाखून में जाता है, और वह क्या होता है बिना हैंड वॉश किए हुए खाते हैं तो वह क्या हो जाता है मेरे शरीर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है मेरे शरीर में उसका लार्वा बढ़ने लगता है और वह हमारा खून पीने लगता है। इस तरह हम कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक हमारा विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जब तक आपका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होइएगा, पढ़ाएंगे सर कुछ, आप समझिएगा कुछ। इसलिए उसके लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले अपना नाखून जो है वो छोटा रखिए। हाथ जो है जब भी लेटरिन से आइए उसके बाद साबुन से धोइए, खाने से पहले साबुन से धोइए। अपने आसपास जो है उसको साफ रखिए, हमेशा फ्रेश पानी पीजिए, भोजन को ढक के रखिए। एक चीज़ और, आप लोग मेला जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ देखिए उसका जो रहता है समोसा हो, सिंघाड़ा हो, लिट्टी हो या जलेबी हो, वो देखिए उससे बाहर में रहता है, उस पर धूल कण बना रहता है, क्या उसमें लार्वा नहीं है? लेकिन ये बात आप लोग सोचते नहीं, उसमें क्या करते हैं टूट पड़ते हैं। गार्जियन मजबूर हो जाता है आप लोग के सामने, वो देने के लिए मजबूर है, वो जानते हुए भी आपको बार बार समझाते हैं बाबू इस चीज़ को नहीं खाओ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं उसे मजबूर कर देते हैं। आप यहाँ तक ही नहीं, इस बात को अपने घर पे जाके अपने साथियों से भी शेयर कीजिएगा। यदि कुछ समझने में कठिनाई हुआ है तो बोलिए, क्योंकि मैं पूछूंगा आपको, उसके बाद जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो एक बच्चा आकर के बोलिए इसके बारे में क्या समझे, क्योंकि कल हुआ है हमको, एक स्कूल में हुआ है सर, वो ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि कुछ समझ में नहीं आया, फिर हमको बताना पड़ा कि मुंबई इंटरनेशनल का बात कर रहा हूँ, वहाँ कल गए थे सर, हाँ बताए थे। यदि बच्चा से फिर पूछा गया प्रिंसिपल सर द्वारा, तो बताने के लिए मतलब कोई कुछ तो तोड़ मरोड़ के उसको दिया। अरे बोलो ना बाबू, बोलने में क्या है, नहीं होगा फिर बताएंगे। नहीं समझा, कहने का मतलब हुआ कि जो भी बाहर वेंडर वाला चीज है, ध्यान दीजिए 2 मिनट सभी आप लोग भी। सर के कहने का मतलब हुआ कि आज जो हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बीमार पड़ने का हम लोगों का कारण क्या है। आप लोगों को क्लास में भी बताया गया है कि आपके गली में, सड़क किनारे, घर के आगे वेंडर वाले घूमते हैं, चाउमीन वाले, बर्गर वाले, ठीक है, और तरह तरह के जो भी है समोसा वाले। तो ये जो रास्ते में घूमते हैं, या फिर आप मेला जा रहे हैं वहां पर भी ठेला पर लगा रहता है, चौक चौराहे पर जो है ठेला पर लगा रहता है, तो वो जो समोसा वगैरह सब रहता है, आप गौर से देखिए उसको, क्या वो ढका हुआ रहता है? ढका हुआ रहता है? नहीं रहता है। और वो खाने पीने की चीज है, पदार्थ है, और वो रोड के सामने खुला पड़ा हुआ है, और 100 गाड़ियां गुजरती है उस होकर के, और उससे जो धूल कण है, डस्ट है, गंदगी है, जर्म्स है, वो सारा उस खाने वाले पदार्थ पर जाके पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं? और हम लोग सभी पढ़ते हैं, सीखते हैं कि खाने से पहले हाथ को धोइए,
खाने के बाद हाथ को धोइए साबुन से, ठीक है। लेकिन जब वो खुला सामान खाने वाला रोड पर सड़क के किनारे ठेला पर आता है तो क्या आप उस समोसा को धो के खाते हैं? नहीं खाते हैं, ऐसे लिए खा लिए तो उस पर जो भी जर्म्स है, धूलकण है, उस वो क्या हो गया हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? अब उसमें जो भी कीटाणु है, जर्म्स है, वो हमारे शरीर को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा और हमको बीमार कर देगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो सर के कहने का हुआ कि जो भी बाहर में खाने पीने की पदार्थ है और वो खुला है तो आप उसको हाथ नहीं लगाएं। बात समझ में आई? आप उसको हाथ नहीं लगाएं। आपके हाथ में जो ये उंगली है और उंगली में जो नाखून है, आप हमेशा इसको छोटा रखिए, नाखून बड़ा मत रखिए। नाखून में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना? जब नाखून आपका छोटा रहेगा तो गंदगी नहीं रहेगा, और जब गंदगी नहीं रहेगा आप हाथ धोएंगे तो हाथ धो करके जब आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो नहीं जाएगा, तो फिर आप बीमारी से बचे रहेंगे। यही बात है ना सर? ओके सर। और कुछ सर? तो जो भी बताया गया आप लोग इसको भली भांति पालन करेंगे, इसका समझ गए ना? थैंक यू।